हेलो। कहते हैं कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ख्वाब को सच करने के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती है वही असल कहानी बुनती है। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी गिल्ली में अक्सर अंधेरा होता था, मगर उसने अपनी मेहनत से वो अंधेरा रोशनी में बदल दिया। ये कहानी है इमरान की। लाहौर के एक पुराने महल्ले की तंगिल्ली में बने छोटे से कच्चे मकान में इमरान अपने माँ बाप और 3 बहन भाइयों के साथ रहता था। घर की छत टपकती थी, बारिश हो तो कमरे में पानी भर जाता और सर्दियों में ये कच्ची दीवारें ठंडी हुआ को रोक न पाती। इमरान के वालिद सब्जी मंडी में छोटा सा ठेला लगाते थे। सुबह अंधेरे में वो रिक्शे में सब्जी लाते, फिर गिल्ली गिल्ली जाकर बेचते। कितने लोग रोज सब्जी खरीदते वक्त दाम कम कराने के लिए बहस करते, लेकिन इमरान के अबू हंस कर सब्जी तोलते और कहते, बेटा, रिस्क में बरकत तभी है जब दिल साफ हो। इमरान ने भी बाप की यही बात अपने दिल में बिठा ली थी। इसे शुरू से ही पढ़ाई का शौक था। पहली क्लास से ही वो सबसे आगे रहता, चाहे इसकी किताबें पुरानी होती, यूनिफॉर्म जगह जगह से सी लिया जाता, लेकिन सबक कभी पुराना ना होता। शाम को जब पूरे मोहल्ले के बच्चे गिल्ली में क्रिकेट खेलते तो इमरान अपने छोटे से सहन में चारपाई पर बैठकर पढ़ता रहता। अक्सर उसके पास दिया जलाने को तेल भी नहीं होता तो वो गिल्ली के खंबे के नीचे जाकर बैठ जाता। मोहल्ले वाले हंसते, आवाजें कसते, किताबों का कीड़ा बन गया है, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा। लेकिन इमरान को उनकी बातों से फर्क ना पड़ता। इसे पता था कि इसका बाप सब्जी बीच कर इसे इल्म दे रहा है और इल्म ही इसका हथियार है। वक्त गुजरता गया। इमरान ने मैट्रिक में अपने स्कूल में पहली पोजीशन ली, लेकिन खुशी के साथ मुश्किल भी आ गई। अब कॉलेज की फीस कहां से आती? बाप ने कहा, बेटा, फिक्र ना कर, मैं रात को भी सब्जी बीच लूंगा तो भी तुझे पढ़ाऊंगा। ये सुनकर इमरान की आंखों में आंसू आ गए। इस रात इमरान ने अपनी किताबों के नीचे एक दुआ लिखी, अल्लाह, मेरे बाप का बोझ हल्का कर दे। फिर इमरान ने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू की। इसने गिल्ली में एक पुराना तख्ता लगाकर बच्चों को ABC और 123 सिखाना शुरू किया। जो पैसे आते वो अपने बाप की जेब में डाल देता। इसकी माँ चुपके से आंसू पोंछती। वो जानती थी ये बच्चा बड़ा होकर गुर्बत को हरा देगा। फिर एक दिन इमरान के स्कूल के टीचर ने इसकी मेहनत देखकर इसे अपने दोस्त से मिलवाया। वो दोस्त एक NGO में काम करता था जो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देती थी। इमरान का इंटरव्यू हुआ। इसने अपनी कहानी सच सच सुनाई और उसके नसीब में अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। कॉलेज की पूरी फीस मुआफ हो गई, किताबें भी मुफ्त मिल गईं। अब इमरान के बाप को रात तक सब्जी बेचने की जरूरत न रही। इमरान ने कॉलेज में भी पहली पोजीशन ली। वो मेहनत करता, दिन में कॉलेज, रात को ट्यूशन और फ्री टाइम में सब्जी के ठेले पर अबू का हाथ बटाता। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे बुलाया और कहा, इमरान, तुम्हारे जैसे बच्चे ही हमारे मुल्क का असल सरमाया हैं। हम तुम्हें यूनिवर्सिटी तक पढ़ाएंगे। वक्त ने करवट बदली। कभी जिस बच्चे को गिल्ली में फुटपाथ की रोशनी में पढ़ना पड़ता था, वो आज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता है। इमरान अब प्रोफेसर इमरान कहलाता है। लेकिन आज भी जब वो किसी गरीब बच्चे को देखता है तो इसके दिल में अपना बचपन जिंदा हो जाता है। इसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा एक छोटे स्कूल को देने का वादा किया है, ताकि कोई और बच्चा अंधेरी गिल्ली में बैठकर रोशनी ढूंढने पर मजबूर ना हो। कभी कभी इमरान जब अपने अबू के साथ सब्जी मंडी जाता है तो लोग हैरान होकर देखते हैं। प्रोफेसर सब्जी की रेहड़ी के पीछे। इमरान मुस्करा कर कहता है, ये सब्जी की रेहड़ी मेरी कामयाबी की बुनियाद है। अगर ये ना होती तो मैं आज प्रोफेसर ना होता। दोस्तों, मेहनत कभी जाए नहीं जाती। हालात कैसे भी हों, अंधेरी गिल्ली हो या बंद दरवाजे, अगर हौसला हो तो एक छोटा चिराग भी पूरा रास्ता रोशन कर देता है। मेहनत की सच्चाई कभी हारती नहीं, बस इस पर यकीन शर्त है।